जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको बताते चलें ईद के मामलात चलते हुए, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के जो फैंस हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है। आपको बताते चलें पाकिस्तान के वाइट बॉल के कोच माइक हैसन ने ईद से पहले 3 जून, 4 जून और 5 जून को एक कैंप जो था वो बेसिकली ऑर्गेनाइज करवाया था, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली 22 प्लेयर्स का ये कैंप था, जिनको मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर जो है उनके साथ माइक हैसन की मुलाकात हुई है। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि माइक हैसन की इनके साथ मुलाकात हुई है, लेकिन खास तौर पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी तीनों के साथ सिंगल जो है ना डिस्कशन हुई है, 1-to-1 जो है वो मुलाकात हुई है। और बेसिकली ये जो ट्रेनिंग कैंप था इसका मकसद ये था कि माइक हैसन अप्रॉक्सीमेटली 30 प्लेयर का एक पूल बनाना चाहते हैं, 30 से 40 प्लेयर्स का एक पूल बनाना चाहते हैं, और उसके अंदर बहुत से मिडल ऑर्डर्स, बहुत से ऑलराउंडर्स, बहुत से फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स और क्लासिकल बैटर्स जो है वो ऐड ऑन करना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर के अंदर कोई इंजरी सामने आ जाती है और कोई प्रॉब्लम सामने आ जाती है तो हमारे पास उस वक्त जो है सर पर हाथ रखने के अलावा कम से कम हमारे पास सोल्यूशन हो गया। भाई अगर हमारा फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाता है तो हम उसकी जगह एक बेहतरीन फास्ट बॉलर जो है वो मैदान में उतार सकते हैं। और वैसे भी माइक हैसन जहां से आए हैं ना, न्यूजीलैंड से, तो उनका जो सीवी है वो बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई आउट करने के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि न्यूजीलैंड जो है वो बेंच स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा जो है रोटेशन पॉलिसी वहां पर बहुत ज़्यादा है। आप कैप्टनसी के अंदर भी देख सकते हैं कि कभी वहां पे सेंटनर जो है कैप्टन बन रहे होते हैं, कभी टॉम लैथम बन रहे होते हैं, कभी डैरन मिचेल बन रहे होते हैं, तो कभी केन विलियमसन जो है वो कैप्टनसी कर रहे होते हैं। तो वहां पर ये चीज़ें जो है वो चल रही होती है, बल्कि ब्रेसवेल जो है वो भी कैप्टन जो है वहां पर बन चुके हैं। तो वहां पर ये रोटेशन पॉलिसी का अमल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली माइक हैसन जो है उन्होंने ये जो कैंप था ना, ट्रेनिंग कैंप, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुशावरत से रखा गया। और यहाँ पर तमाम जो 22 के 22 प्लेयर्स थे, मेरे ख्याल से उसामा मीर जो थे वो शायद इसके अंदर शामिल नहीं थे क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री थे। बाकी तमाम प्लेयर्स ने जो है वो इसके अंदर शिरकत की। और अब आपको बताते चले कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी तीनों के साथ जो इंडिविजुअली तौर पर 1 by 1 जो मीटिंग हुई है उसके अंदर माइक हैसन ने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात की है कि भाई बाबर, रिजवान और शाहीन, बल्कि शाहीन का तो नहीं, बाबर और रिजवान के हवाले से उन्होंने कहा है कि भाई आपके लिए वाइट बॉल क्रिकेट के दरवाजे बंद नहीं हुए। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैसेज है, क्योंकि पिछले 15-20 दिन से ना, 15-20 दिन बल्कि महीने की अगर मैं बात करूं, तो बहुत से जो है क्रिकेट एनालिस्ट हो गए, व्लॉगर्स हो गए, वो ये बातें करते आ रहे हैं कि जी बाबर और रिजवान का जो है ना वाइट बॉल कैरियर ख़त्म हो गया। बल्कि एक जगह तो आपको बताऊं कि बाबर आजम के कज़न ने भी ये बात की कि बाबर और रिजवान को T20 और वनडे से नज़र हटाकर टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेलनी चाहिए, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से बाबर आजम के वालिद साहब बड़ा गुस्से हुए। और वो फिर आपको पता है एक पोस्ट का इंट्रैक्शन हुआ, उन्होंने पोस्ट की, फिर कामरान अकमल ने पोस्ट की, तो वो बहरहाल लेकिन उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन आपको बताऊं कि इस सारे मामले के ऊपर माइक हैसन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो बड़ा डिफरेंट है। उन्होंने दोनों से मुलाकात की, खास तौर पर बाबर आजम से मुलाकात की। बाबर आजम की उन्होंने सबसे पहले बड़ी तारीफ की और साथ उन्होंने उनको ये भी बात की कि भाई आप हमारे एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप का पार्ट हैं और इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, आप मैच विनिंग प्लेयर हैं। लेकिन आपको बताता चलूं कि उन्होंने बाबर और रिजवान को ये भी बात की कि भाई आपका जो स्ट्राइक रेट है वो मैच नहीं कर रहा, खास तौर पर T20 का जो स्ट्राइक रेट होना चाहिए उसके मुताबिक। तो इसके लिए आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। और मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, जब माइक हैसन को कोच बनाया गया, अनाउंस किया गया, तो इन्होंने आकिब जावेद साहब के साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा किया। वहां पर उन्होंने ये बात की थी कि हम बाबर और रिजवान इनको एक असाइनमेंट देंगे जो स्ट्राइक रेट है उसको बेहतर करने की। और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि बाबर और रिजवान जो है ना वो ये स्ट्राइक रेट बेहतर कर सकते हैं। तो यार देखिए, जब एक कोच का इतना कॉन्फिडेंस हो ना अपने प्लेयर के ऊपर, तो मेरे ख्याल से फिर चीज़ें जो है ना वो बहुत सी लाइन के अंदर जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो शाहीन के साथ भी इसी वाले से बात हुई। शाहीन की जो यानी कि उनके जो फ्लॉस थे उसके ऊपर डिस्कशन हुई। बाबर और रिजवान के फ्लॉस के ऊपर डिस्कशन हुई कि भाई आप कैसे स्ट्राइक रेट बेहतर कर सकते हैं, आप
किस तरह जो है आपने अपनी एवरेज गेम खेलनी है, डॉट बॉल्स कम खेलनी है, तमाम मामला को जो है, यानी कि दोनों को एक एक दिन दिया गया। एक दिन बाबर आजम को बुलाया गया, तो मेरे ख्याल से लास्ट डे के अंदर जो है रिजवान थे, और मिड के अंदर 4 जून को जो है वो शाहीन अफरीदी थे। तो इस तरह तीनों को जो है एक एक दिन जो था वो बुलाया गया, और बाकी 7 और भी प्लेयर्स थे, लेकिन ये जो तीनों प्लेयर है ना, इनको सिंगल डे दिया गया और इनके साथ बाकायदा डिस्कशन हुई, बल्कि वीडियोज आएंगे नेट के अंदर। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन तीनों के साथ माइक हसन इंडिविजुअली तौर के ऊपर जो था वो ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, कैंप्स के अंदर मौजूद थे, नेट के अंदर उनकी तमाम चीज़ों को जो है वो देख रहे थे कि भाई इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या प्रॉब्लम है। अब आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने जुलाई के अंदर एक टूर करना था, बांग्लादेश का T20 टूर करना है, और उसके अंदर बाबर और रिजवान इस टूर का हिस्सा नहीं है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर पहले से बता दूं, और मोस्ट प्रॉबली बताया जा रहा है कि शाहीन और सुफियान मुकीम ये दोनों इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अभी बहरहाल ये जो वो कहते हैं ना थिंक टैंक जो सोच रहे हैं, ये उनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको लगता है कि शाहीन और सुफियान दोनों को इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से सुफियान मुकीम तो इस वजह से कि बांग्लादेश है, वहाँ पे ज़रा स्पिनर को अप्रोच मिलती है, और सलमान अली आगा ऑलरेडी जो है ये बात कर भी चुके हैं कि हम जब बांग्लादेश के टूर पे जाएंगे तो वहाँ हमें स्पिनर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम सुफियान मुकीम को इन प्लान रखेंगे। लेकिन शाहीन के हवाले से आपको बताऊं कि जिस तरह की लाहौर कलंदर ने परफॉर्मेंस दी किया ना, और जिस तरह विनिंग कैप्टन है, तो मेरे ख्याल से अगर शाहीन को दूर रखें तो ज्यादती होगी। वैसे मेरे से अगर आप पर्सनली पूछें तो शाहीन को अगर आप रेस्ट दें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये भी आपको बताऊं। लेकिन शाहीन को जो है वो स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाएगा, और इसका मेन पर्पस भी बता दिया गया कि बेसिकली माइक हसन यंगस्टर्स का ट्रस्ट जो है ना लेवल वो बिल्ड करना चाह रहे हैं, यंगस्टर्स को जो है खुद एतमादी दिलाना चाह रहे हैं। और इस हवाले से बाबर और रिजवान दोनों को भाई आगाह कर दिया, दोनों को आगाह कर दिया माइक हसन की तरफ से कि भाई आपको हम इस सीरीज का हिस्सा इसलिए नहीं बना रहे कि हम यंगस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको बूस्ट करने जा रहे हैं। और साथ आपको बताएं कि सलमान अली आगा के हवाले से भी एक स्टेटमेंट आया सामने, उन्होंने बाबर और रिजवान के हवाले से बड़ी, और ख़ास तौर पर शाहीन के हवाले से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की है। वो डिज़र्व करते हैं, वैसे मैं यकीन करेंगे बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने कहा कि बाबर और रिजवान और शाहीन इन तीनों को रिप्लेस करना ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी कि अगर बीइंग अ बैटर आप बात करें किसी बैटर के लिए, तो बाबर और रिजवान दोनों को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। और ख़ास तौर पर अगर किसी बॉलर की बात करें तो वो भी अगर शाहीन को कहे कि मैं शाहीन को रिप्लेस कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा बड़ा यानी कि तप्पड़ चाहिए इसके लिए, क्योंकि इन तीनों ने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सर्व किया है, और आगे आने वाले दिनों के अंदर भी ये आपको पाकिस्तान के लिए सर्व करते हुए नजर आएंगे। ये पाकिस्तान का कैप्टन कह रहा है, और ख़ास तौर पर यानी कि एक अच्छा मैसेज है सलमान अली आगा की तरफ से। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।